दोस्तों, एक महिला को 17 साल बाद तलाक के अपने पति के प्यार को एहसास होता है। सोचिए, 17 साल बाद किसी को अगर एहसास हो तो सोचिए कितना मतलब लेट है। और लेकिन चलिए, कहना कि मतलब देर आए दुरुस्त आए, लेकिन 17 साल बाद एहसास होता है तलाक होने के बाद कि उसका पति उससे कितना प्यार करता है। और दोस्तों, ये तलाक होता क्यों है, कैसे होता है, ये सब जानने के लिए हमारे ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। और कहने का मतलब देर ना करते हुए आप ब्लॉग को कहानी को स्टार्ट करते हैं आगे। और ये दोस्तों कर्नाटका मैंगलोर की कहानी है। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। लड़के का नाम है दोस्तों अजय और लड़की का नाम है आरती। इन दोनों की दोस्तों शादी होती है, जैसे कि सब माँ बाप करते हैं, इनका भी धूमधाम से शादी होता है, हर चीज़ होता है। और घर में भी आती है बहू, खुशी का माहौल रहता है, हर चीज़ रहता है। और दोस्तों अगले दिन से सब कुछ जैसे कि होता है वैसे ही हो रहा था। लेकिन आजकल की बहुएं होती हैं जो सोचती हैं कि ज़रा सा रोक टोक ना हो, कुछ भी ना हो, बस आज़ादी से रहें, पहले ही दिन से आएँ। लेकिन कहने का मतलब ससुराल ससुराल होता है। ये लड़की आजकल की समझती तो है नहीं। और कहने का मतलब है कि अगर हाई फाई घर से हैं, चाहे जैसे भी हों, अगर सोचिए मायके में अगर कोई डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है तो ससुराल में आके आतंक तो करेंगे ही। और आतंक का नतीजा होता है कि वो सीधे तलाक तक तो बात पहुंची जाती है, जैसा कि इसमें आरती के साथ हुआ है। भाई 17 साल के बाद उसको एहसास हो रहा है कि तलाक देने के बाद मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता था। बताइए, उसको 17 साल बाद एहसास हुआ। तो दोस्तों उसी के इर्द गिर्द कहानी है कि उसको 17 साल बाद कैसे एहसास हुआ और बीच में क्यों नहीं। और इस आप लोग भी सोचेंगे कि मतलब किसी को 17 साल बाद कैसे एहसास हो सकता है, अगर एक पति की कमी। 17 साल का मतलब आधा उम्र तो ऐसे ही निकल जाती है। और चलिए दोस्तों बताते हैं उसकी कहानी पूरी। तो दोनों की भैया शादी होती है, सब कुछ होता है। और अगले दिन से घर में सब काम हो रहता है। कहने का मतलब है नॉर्मली जैसे ही जानते हैं सबके ससुराल में होता है, टाइम पे काम ना करिए तो सास वगैरह होती हैं तो भैया ऑब्जेक्शन तो करती हैं। तो कहने का मतलब ससुराल में अगर रहना होता है तो कुछ तो भैया कहने का मतलब है दबना तो पड़ता है। लेकिन कहने का मतलब है कि बहुत लड़कियां सोचती हैं कि मैं हाई फाई घर से हूँ, मैं क्यों दबूँ, मैं एक कॉल करूँगी मेरे पिताजी आ जाएंगे, मेरे पिताजी ये बोलेंगे वो बोलेंगे। जैसा कि आरती भी सोच रही थी, तो गलत नहीं सोच रही थी। अब कहने का मतलब अजय जो है, अजय तो क्या नाम है कि उसको तो सब कुछ देखना था। माँ पहले है, पत्नी बाद में है। लेकिन पत्नी बोल रही है कि पहले मैं हूँ, अब आ गई हूँ तो माँ को मतलब प्यार नहीं करो। अब ये एक बेटा कैसे कर सकता है, आप लोग ही बताइए। जो माँ उसको कम से कम 9 महीने अपने कोख में रखी, बड़ा की 20 साल, एक बार कैसे कोई माँ के लिए अपना प्यार छोड़ सकता है। कोई भी लड़का नहीं छोड़ेगा। और ये छोड़ना भी नहीं चाहिए, गलत भी होता है। यही आरती समझने की इच्छुक नहीं थी कि वो बोलती थी नहीं सिर्फ मुझसे प्यार करो। वो थोड़ी थोड़ी बात पे दोस्तों फूल जाती थी, लड़ाई करती थी, झगड़ा करती थी। लेकिन अजय इतना शांति से मतलब हर चीज़ जो है बहुत दिमाग से काम लेता था कि हमारी माँ भी बनी रहे और हमारा साथ हमारी पत्नी से ही बना रहे। लेकिन कहा जाता है दोस्तों, कब तक एक डोर अगर कोई खींच रहा है तो कब तक कोई मतलब एक तरफ से झुकाव रहेगा, जाहिर सी बात है वो डोर टूट जाएगी। तो दोस्तों इसी तरीके रोज़ होता था, सास से लेके लड़ाई टंटा हर चीज़ होता था। तो कहने का मतलब अजय तो जाहिर सी बात है, कोई भी आदमी कितना भी सुनता सुनता रहेगा तो मार पिटैया तो एक दिन कर ही लेता है। लेकिन कोई भी पति होता है अगर इधर एक तमाचा मारता भी है, शाम को उतना ही प्यार करके औरत को मना भी लेता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं सबके घर में यही होता है। और कायदे की औरत होती है भैया, मान भी जाती है अगर घर बसाना है। और नहीं तो वो तलाक लेके सीधे मैके में जाकर बैठ जाती है। अब मैके में बैठने पे क्या सकून की रोटी मिलती है। इसी पे ही दोस्तों पूरी व्याख्या आधारित है, पूरी कहानी है, बहुत ही अच्छी है, दिल को छू लेने वाली है। अच्छा लगा तभी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे मेरी कहानी लगी। तो दोस्तों भैया इसी तरीके रोज़ आए दिन होता था, दिन में लड़ाई और शाम को प्यार, दिन में लड़ाई शाम को प्यार। तो कहने का मतलब आरती के नखड़े कुछ ज़्यादा थे। लेकिन अजय कब तक सहेगा, कब तक सहेगा। एक दिन क्या हुआ, लड़ झगड़ के मायके चली गई। मायके चली गई तो अब अजय भी गया मनाने के लिए। तो उनके पिताजी बोले कि भाई लड़की नहीं जाएगी, तुम मार वार रहे हो, ये है वो है। तो वो कहने मतलब किसी के पिताजी रहते हैं तो उसको समझाते हैं माँ बाप की, बेटी घर जाओ, ऐसे वैसे घर बसाना। लेकिन आजकल बहुत माँ बाप ऐसे होते हैं कि बोल देंगे नहीं, अगर एक थप्पड़ मार दिया है तो बेटी अब जाना नहीं। मतलब इतना बड़ा नाक, तो उसमें जाता किसका, एक लड़की का घर उजड़ रहा है। और कहने मतलब जहाँ पहले थी वहीं पे आके फिर खड़ी हो जाती है। लेकिन किसी के माँ बाप सोचते नहीं हैं। कहने मतलब 5 उंगली 5 बराबर नहीं है। सब माँ बाप ऐसे नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं कि जो बेटी की शादी के बाद फिर तलाक करके अपने घर बैठा देते हैं, जैसा कि यहाँ पर आरती के साथ हुआ था। तो दोस्तों क्या नाम है, फिर वो किसी प्रकार मना उना के अजय अपने घर लेके आता है।
कहने का मतलब है जब किसी का मन ही नहीं लगेगा कि मुझे ये काम करना ही नहीं है, ससुराल का काम करेंगे तो हम नौकरानी हो जाएंगे, अगर जिस लड़की के मन में दोस्तों ये धारणा आ गई तो वो ससुराल में नहीं टिक सकती है। और कहने का मतलब है जब तक लड़की मायके को अपना समझती है, ससुराल को भी अपना नहीं समझेगी, वो लड़की ससुराल में नहीं टिक सकती है। न पति को उतना प्यार देगी, न सास को अपना समझेगी। वो सोचेगी बस ये सब बेगाने हैं, मेरा पति ही मेरा रहे, बस मेरी ही सुने। तो ऐसे कहाँ होता है, आप लोग ही बताइए। तो दोस्तों इसी प्रकार होता गया। फिर एक दिन क्या नाम है, बहुत आरती ने बिल्कुल अजय को बिल्कुल परेशान कर दिया। बोल रहा है कि अब बस बहुत हो चुका। लेकिन कितना भी अजय करता था कभी आगे नहीं बढ़ता था, मतलब कोई चीज़ की पहल नहीं करता था। प्यार से उसको समझाता था कि मेरी माँ का रिश्ता बना रहे हो, मेरी बीवी का भी रिश्ता बना रहे। लेकिन आरती तो हमेशा उसको तोड़ने पर लगी रहती थी, हमेशा धमकी, मैं छोड़ के चली जाऊँगी, ये करूँगी वो करूँगी, क्योंकि उनके दिमाग पर तो भैया माँ बाप का नशा चढ़ा था, मायके का नशा चढ़ा हुआ था। लेकिन कहने का मतलब है हर सबका जो है एक अंत होता है, वैसे इनका भी नशा का अंत हुआ। और दोस्तों कितना बुरी तरीके हुआ कि मतलब रोए रोए इनके आंसू नहीं आ रहा था। उस दिन कोई नहीं दिख रहा था सिवाय इनके पति के, जैसा कि रियलिटी होता है। तब ये दोस्तों भैया बैठ के ये जो है तुरंत तलाक की अर्जी कर दी मायके से जाके। फिर मायके भाग गई लड़ाई वड़ाई करके। कहने का मतलब फिर जब चली गई आरती मायके तो वहाँ से तलाक की अर्जी की, सब कुछ की, पहल इसने किया। अब अजय बेचारा चुपचाप उस पर साइन कर देता है, कहे कि जहाँ तुम्हारी खुशी वहीं पे रहो। कहने में कायदे का आदमी ये कब तक लड़ेगा, आप लोग सोचिए। अगर इधर लड़ता है तो माँ जाती है, माँ चली गई तो सोचिए ज़िंदगी भर जो पाली पोसी उसको कैसे कोई त्याग देता है। तो वही बोला कि अगर बीवी चली गई तो दूसरी मिल जाएगी, माँ तो मिलेगी नहीं। तो अजय भी गलत नहीं सोच रहा था, जाहिर सी बात है कोई भी आदमी यही करे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर दोस्तों इतना प्यार करने वाले आदमी को अगर कोई तलाक दे तो समझो उससे बेकार कोई औरत नहीं, जैसे कि आरती ने किया। तब उधर से क्या नाम है तलाक का अर्जी इन्होंने पहले भिजवा दी नोटिस, और अजय ने भी उस पर साइन कर दी, इन्होंने भी साइन कर दी। अब तलाक उलाक लेके मायके बैठ गई। अब ये मायके बैठ जाती हैं खूब, मतलब इनको अच्छा लगता है, कुछ दिन अच्छा लगता है। इनके भी मायके में भी भाई था, इनके भी मायके में 2 भाई थे। अब दोस्तों कहा जाता है जब अपने पे बीतती है वो चीज़ तब याद आता है कि हमने क्या किया, वो सीन चलता है कि और मेरे पति ने क्या किया। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि फिर जब ये मायके जाती हैं तब वहाँ पर माँ रहती है, पिताजी रहते हैं, सब कोई रहता है, सबका प्यार दुलार सब कुछ मिलता है। बहुत इसको अच्छा लगता है। इसको लगता है कि हाँ हमने बहुत अच्छा किया, अजय को तलाक दे दिया, बहुत हमें परेशान करता था, और कहने मतलब हम दूसरी शादी कर लेंगे या सुकून से रहेंगे। बस दोस्तों कहने का मतलब किसी को घमंड नहीं करना चाहिए, सबका घमंड टूटता है, वैसे इनका भी घमंड टूटा, आरती का भी। तो फिर दोस्तों फिर धीरे धीरे क्या नाम है, अब इनके कहने मतलब भाई भी बड़े हो रहे थे। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। फिर कहने का मतलब इनके भाई की शादी हुई। अब धीरे 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 जो है वही दशा जैसे इनका था सीन, वही सीन अब इनके घर में था। जाहिर सी बात है दोस्तों, वो तो सबके साथ होता है। अब इनकी भी शादी हुई, इसके भाई की भी शादी हुई, बहू आई, सब कुछ आई। अब बहू आती है तो जैसा ये कर रही थी वहाँ पर दूसरे दिन से लड़ाई टंटा, वैसे इनके यहाँ भी भाभी इनकी चालू हो गई। अब ये भाभी इनकी चालू हो गई, लड़ाई टंटा वही करना, वही इनके भाई जैसे समझा रहे थे, कभी माँ को समझा रहे हैं, कभी बीवी को समझा रहे हैं। अब ये देखने में जुटी है कि मतलब कि यही सीन मेरे साथ था, जब हम अपने पति के साथ लड़ते थे तो पति हमारा कहीं हमको समझा रहा, हमको ज़्यादा समझा रहा था, शाम को बेचारा प्यार भी कर रहा था सब कुछ, लेकिन मैंने उसकी कदर कभी नहीं की। फिर भी उसको समझ में नहीं आता है, कहती है छोड़ो हटाओ जाने दो, मेरा भाई ये सही हो जाएगा, मैं समझाऊंगी, ये है वो है। फिर धीरे धीरे माँ बेटी सब एक हो जाती हैं, उसकी मतलब भाभी को सब वैसे ही प्रताड़ित करती हैं। लेकिन भाभी जो भैया उसकी भी तेज़ तर्रार, जैसे इनकी बेटी आरती थी वैसे वो भी तेज़ तर्रार। फिर क्या नाम है धीरे धीरे ऐसे होता गया, माई बेटे में लड़ाई, बहू सास में लड़ाई, यहाँ भी वही कहानी चल रहा था। फिर एक दिन आरती उठी, भाभी से बोली ये कोई कायदा नहीं है जो तुम हमेशा माँ को और सबसे लड़ती फिरती हो। अब इतने पे कोई भाभी सोचिए बर्दाश्त थोड़ो ना करेगी, अच्छा कर्म करके तुम थोड़ो ना आई थी, तुम भी तो वहाँ लड़ाई करके आती एक प्रकार से तो चली जाती, तुम तो तलाक दे के आई थी। अब अपना कोई नहीं देख रहा है कि हमारा कितना दामन साफ है। अब इसी तरीके भैया आरती क्या नाम है इतनी बात सुनी, अब उन सन्न रह गई कि हाँ बात तो सही कह रही है, हम भी लड़ाई करके आए, हम भी अपना घर छोड़ के आए। कोई भी भाभी ये कह देगी तुम कितनी सती सावित्री हो जो अपना घर छोड़ के आई हो, अपना पति छोड़ के आई हो, और तुम्हें ये होश नहीं कि 17 साल हो गया तुम्हारा पति मरा है कि जिया है, कभी चाल ली हो उसका। 17 साल में पति पति करती हो, तुम्हें लगता है कि वो अभी शादी नहीं किया होगा।
अब इतनी बात सुनती है, अब ये सन्न हो जाती है। कहने मतलब किसी के दुख पे अगर हाथ रख दीजिए, सोचिए कि मतलब उसका कैसे हरा हो जाता है। वैसे ही आरती के साथ भी हुआ। अब इसको तो कोई बात ही नहीं आ रही थी। ये सोच रही थी चलो अच्छा मायके में रहेंगे, राज करेंगे, 17 साल तो ऐसे मायके में काट दी, आधी उम्र। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब इतनी बात पे इसको जैसे बस खाली इसको आंख से आंसू गिर रहे थे। फिर ये बैठ के सोचने लगी कि क्या नाम है, मेरे माँ बाप हैं, ये आखिर कितना दिन रहेंगे। कहीं ना कहीं इसकी भाभी किस कहा जाता है, सही बात सही होती है। अगर लग गई, अगर आदमी उससे सीख जाता है तो सीख जाता है। और सही बात अगर कोई बोल दे तो आदमी को लगता बहुत तेज है दोस्तों। वो जैसे ही उसकी भाभी बोली तो आरती को बहुत तेज बात लग गई। तब क्या नाम है, वो बैठ के सोचने लगी कि भाभी मेरी बात तो सही कह रही है, माँ भी है तो कितने दिन की है, पिता भी है तो कितने दिन का है। फिर सोचने लगी कि अब इसके दिमाग में वो तड़प जागती है पति के लिए, अपने ससुराल के लिए। ये नहीं जान रही है कि मेरा पति 17 साल का बैठा होगा अभी तक, वो शादी कर चुका सब कुछ, लेकिन इसको तड़प जाग गई कि मुझे अपने पति के साथ रहना है, पति से मिलना है, सब कुछ करना है। अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। जब इसको रोज़ वही प्रताड़ना, वही बेइज्जती महसूस जब होने लगी, कहने मतलब जाहिर सी बात है एक लड़की के लिए ससुराल ही अपना होता है। चाहे लाख लड़ाई टंटा कुछ भी हो, लेकिन उस घर को ही अपना आदमी, उस लड़की को कहना चाहिए। कहने मतलब वही लड़की का अपना होता है। फिर मायके से जब निकल जाती, मायके का कुछ नहीं रहता। अगर जो लड़की कहती है हाँ मायके मायके, समझ लिया मायका बेकार, वहाँ फिर वो कुछ अपना नहीं रहता। शादी के बाद जो कहिए सब अपना। जैसा कि आरती के भी घमंड था कि मेरा मायका, माँ भाई। अब जैसे कि अगर इनके साथ भी अगर ये सीन नहीं होता दोस्तों तो क्या सीख पाती। तो कहने का मतलब है कि दोस्तों फिर ये इनकी तड़प जगी, सब कुछ हुआ। अब ये कह रही थी नहीं मुझे जाना है। जैसे ही इन्होंने भैया तलाक की अर्जी दी थी, वैसे ही ये एक खत लिखती हैं। ये खत लिखती हैं 17 साल बाद पति के पास, मतलब पोस्ट कर देती हैं कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन एक बार हम अपना पहल करेंगे। फिर ये पहल करती हैं, सब कुछ करती हैं। तो पति सुनता है, तो वो भी तो 17 साल में शादी किया नहीं रहता है, वो भी मतलब टेंशन में रहता है कि एक शादी सक्सेस नहीं हुई, कहाँ से हम दूसरी करेंगे। फिर क्या नाम है, ये भैया जाती हैं, हिम्मत करके जाती हैं अपने पति से मिलने। पति से मिलने जाती हैं 17 साल बाद। इनको जब होश आए कि हमें घर बसाना है, मुझे अपना घर बसाना है, मुझे मायके में तिरस्कार अपमान नहीं चाहिए, तो फिर ये जाती हैं, फिर अपने पति के पास जाती हैं। फिर वहाँ पर दोनों मिलते हैं। दोनों मिलते हैं, अपना सब गिला शिकवा दूर करते हैं। बताइए 17 साल में तो आधी उम्र निकल गई, प्यार करने वाली उम्र तो निकल ही गई थी, लेकिन 17 साल बाद देर आई दुरुस्त आई। लेकिन किस्मत इनकी इतनी अच्छी थी कि अजय ने 17 साल तक शादी नहीं किया था। वो भी इन्हीं का इंतजार में लगा हुआ था, लेकिन कभी उसने भी शेयर नहीं की, क्योंकि भैया आदमी आदमी होता है, क्योंकि उसका ईगो तो वैसे बड़ा होता है। क्योंकि गलती जब उसने की नहीं तो झुकाव किस प्रकार का। तो पहल तो औरत को ही करनी पड़ेगी। जब गलती तो इन्होंने की थी, नोटिस तो इन्होंने भिजवाई थी, उसने तो भिजवाई नहीं। फिर दोस्तों क्या हुआ, फिर दोनों के क्या नाम है, कोर्ट में जाते हैं, फिर मिलते हैं, गले लगते हैं। फिर भैया खूब रोआ रोट होती है, गले मिलन होता है। 17 साल का मिलन जो है प्यार में बदल जाता है। फिर भैया उसमें जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। फिर कोर्ट में फिर से कोर्ट मैरिज करती हैं, फिर अच्छे से शादी करती हैं। 17 साल बाद जब उनको एहसास हो जाता है कि हमने गलत किया, फिर वो अच्छा से अपना घर बसाती हैं। और ये छोटा सा ब्लॉग हम बनाए थे आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सच्ची घटना अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। किसी का मन को चोट पहुंचाना नहीं था, और इससे कुछ मतलब सीख ही मिली होगी और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय दोस्तों। एक महिला को 17 साल बाद तलाक के अपने पति के प्यार को एहसास होता है। सोचिए 17 साल बाद किसी को अगर एहसास हो तो सोचिए कितना मतलब लेट है। और लेकिन चलिए कहना कि मतलब देर आए दुरुस्त आए, लेकिन 17 साल बाद एहसास होता है तलाक होने के बाद कि उसका पति उससे कितना प्यार करता है। और दोस्तों ये तलाक होता क्यों है, कैसे होता है, ये सब जानने के लिए हमारे ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। और कहने का मतलब देर ना करते हुए आप ब्लॉग को, कहानी को स्टार्ट करते हैं आगे। और ये दोस्तों कर्नाटका मैंगलोर की कहानी है। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। लड़के का नाम है दोस्तों अजय और लड़की का नाम है आरती। इन दोनों की दोस्तों शादी होती है, जैसे कि सब माँ बाप करते हैं, इनका भी धूमधाम से शादी होता है, हर चीज़ होता है। और घर में भी आती है बहू, खुशी का माहौल रहता है, हर चीज़ रहता है। और दोस्तों अगले दिन से सब कुछ जैसे कि होता है वैसे ही हो रहा था। लेकिन आजकल की बहुएं होती हैं जो सोचती हैं कि ज़रा सा रोक टोक ना हो, कुछ भी ना हो, बस आज़ादी से रहें, पहले ही दिन से आएँ। लेकिन कहने का मतलब ससुराल ससुराल होता है। ये लड़की आजकल की समझती तो है नहीं,
और कहने का मतलब है कि अगर हाई फाई घर से हैं, चाहे जैसे भी हों, अगर सोचिए मायके में अगर कोई डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है तो ससुराल में आके आतंक तो करेंगे ही। और आतंक का नतीजा होता है कि वो सीधे तलाक तक तो बात पहुंची जाती है, जैसा कि इसमें आरती के साथ हुआ है। भाई 17 साल के बाद उसको एहसास हो रहा है कि तलाक देने के बाद मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता था, बताइए, उसको 17 साल बाद एहसास हुआ। तो दोस्तों उसी के इर्द गिर्द कहानी है कि उसको 17 साल बाद कैसे एहसास हुआ और बीच में क्यों नहीं। और इसी आप लोग भी सोचेंगे कि मतलब किसी को 17 साल बाद कैसे एहसास हो सकता है, अगर एक पति की कमी। 17 साल का मतलब आधा उम्र तो ऐसे ही निकल जाती है। और चलिए दोस्तों बताते हैं उसकी कहानी पूरी। तो दोनों की भैया शादी होती है, सब कुछ होता है और अगले दिन से घर में सब काम हो रहता है। कहने का मतलब है नॉर्मली जैसे ही जानते हैं सबके ससुराल में होता है, टाइम पे काम ना करिए तो सास वगैरह होती हैं तो भैया ऑब्जेक्शन तो करती हैं। तो कहने का मतलब ससुराल में अगर रहना होता है तो कुछ तो भैया कहने का मतलब है दबना तो पड़ता ही। लेकिन कहने का मतलब है कि बहुत लड़कियां सोचती हैं कि मैं हाई फाई घर से हूँ, मैं क्यों दबूँ, मैं एक कॉल करूँगी मेरे पिताजी आ जाएंगे, मेरे पिताजी ये बोलेंगे वो बोलेंगे। जैसा कि आरती भी सोच रही थी तो गलत नहीं सोच रही थी। अब कहने का मतलब अजय जो है, अजय तो क्या नाम है कि उसको तो सब कुछ देखना था। माँ पहले है, पत्नी बाद में है, लेकिन पत्नी बोल रही है कि पहले मैं हूँ, अब आ गई हूँ तो माँ को मतलब प्यार नहीं करो। अब ये एक बेटा कैसे कर सकता है, आप लोग ही बताइए। जो माँ उसको कम से कम 9 महीने अपने कोख में रखी, बड़ा की 20 साल, एक बार कैसे कोई माँ के लिए अपना प्यार छोड़ सकता है, कोई भी लड़का नहीं छोड़ेगा। और ये छोड़ना भी नहीं चाहिए, गलत भी होता है। यही आरती समझने की इच्छुक नहीं थी कि वो बोलती थी नहीं सिर्फ मुझसे प्यार करो। वो थोड़ी थोड़ी बात पे दोस्तों फूल जाती थी, लड़ाई करती थी, झगड़ा करती थी। लेकिन अजय इतना शांति से मतलब हर चीज़ जो है बहुत दिमाग से काम लेता था कि हमारी माँ भी बनी रहे और हमारा साथ हमारी पत्नी से ही बना रहे। लेकिन कहा जाता है दोस्तों कब तक एक डोर अगर कोई खींच रहा है तो कब तक कोई मतलब एक तरफ से झुकाव रहेगा, जाहिर सी बात है वो डोर टूट जाएगी। तो दोस्तों इसी तरीके रोज़ होता था, सास से लेके लड़ाई टंटा हर चीज़ होता था। तो कहने का मतलब अजय तो जाहिर सी बात है कोई भी आदमी कितना भी सुनता सुनता रहेगा तो मार पिटैया तो एक दिन कर ही लेता है। लेकिन कोई भी पति होता है अगर इधर एक तमाचा मारता भी है शाम को, उतना ही प्यार करके औरत को मना भी लेता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं सबके घर में यही होता है। और कायदे की औरत होती है भैया, मान भी जाती है अगर घर बसाना है, और नहीं तो वो तलाक लेके सीधे मैके में जाकर बैठ जाती है। अब मैके में बैठने पे क्या सुकून की रोटी मिलती है। इसी पे ही दोस्तों पूरी व्याख्या आधारित है, पूरी कहानी है, बहुत ही अच्छी है, दिल को छू लेने वाली है। अच्छा लगा तभी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे मेरी कहानी लगी। तो दोस्तों भैया इसी तरीके रोज़ आए दिन होता था, दिन में लड़ाई और शाम को प्यार, दिन में लड़ाई शाम को प्यार। तो कहने का मतलब आरती के नखरे कुछ ज़्यादा थे, लेकिन अजय कब तक सहेगा, कब तक सहेगा। एक दिन क्या हुआ, लड़ झगड़ के मायके चली गई। मायके चली गई तो अब अजय भी गया मनाने के लिए, तो उनके पिताजी बोले कि मेरी लड़की नहीं जाएगी, तुम मार वार रहे हो, ये है वो है। तो वो कहने मतलब किसी के पिताजी रहते हैं तो उसको समझाते हैं माँ बाप की बेटी घर जाओ, ऐसे वैसे घर बसाना। लेकिन आजकल बहुत माँ बाप ऐसे होते हैं कि बोल देंगे नहीं, अगर एक थप्पड़ मार दिया तो बेटी अब जाना नहीं, मतलब इतना बड़ा नाक, तो उसमें जाता किसका, एक लड़की का घर उजड़ रहा है। और कहने मतलब जहाँ पहले थी वहीं पे आके फिर खड़ी हो जाती है। लेकिन किसी के माँ बाप सोचते नहीं हैं, कहने मतलब 5 उंगली 5 बराबर नहीं है, सब माँ बाप ऐसे नहीं होते हैं। कुछ ही होते हैं कि जो बेटी की शादी के बाद फिर तलाक करके अपने घर बैठा देते हैं, जैसा कि यहाँ पर आरती के साथ हुआ था। तो दोस्तों क्या नाम है, फिर वो किसी प्रकार मना उना के अजय अपने घर लेके आता है। कहने का मतलब है जब किसी का मन ही नहीं लगेगा कि मुझे ये काम करना ही नहीं है, ससुराल का काम करेंगे तो हम नौकरानी हो जाएंगे। अगर जिस लड़की के मन में दोस्तों ये धारणा आ गई तो वो ससुराल में नहीं टिक सकती है। और कहने का मतलब है जब तक लड़की मायके को अपना समझती है, ससुराल को भी अपना नहीं समझेगी, वो लड़की ससुराल में नहीं टिक सकती है। न पति को उतना प्यार देगी, न सास को अपना समझेगी। वो सोचेगी बस ये सब बेगाने हैं, मेरा पति ही मेरा रहे, बस मेरी ही सुने। तो ऐसे कहाँ होता है, आप लोग ही बताइए। तो दोस्तों इसी प्रकार होता गया। फिर एक दिन क्या नाम है, बहुत आरती ने बिल्कुल अजय को बिल्कुल परेशान कर दिया, बोल रहा है कि अब बस बहुत हो चुका। लेकिन कितना भी अजय करता था कभी आगे नहीं बढ़ता था, मतलब कोई चीज़ की पहल नहीं करता था। प्यार से उसको समझाता था कि मेरी माँ का रिश्ता बना रहे, मेरी बीवी का भी रिश्ता बना रहे। लेकिन आरती तो हमेशा उसको तोड़ने पर लगी रहती थी, हमेशा धमकी, मैं छोड़ के चली जाऊँगी, ये करूँगी वो करूँगी, क्योंकि उनके दिमाग पर तो भैया माँ बाप का नशा चढ़ा था, मायके का नशा चढ़ा हुआ था। लेकिन कहने का मतलब है हर सबका जो है एक अंत होता है, वैसे इनका भी नशा का अंत हुआ। और दोस्तों कितना बुरी तरीके हुआ कि मतलब रोए रोए इनके आंसू नहीं आ रहा था, उस दिन कोई नहीं दिख रहा था सिवाय इनके पति के, जैसा कि रियलिटी होता है।
तब ये दोस्तों भैया बैठ के ये जो है तुरंत तलाक की अर्जी कर दी मायके से जाके, फिर मायके भाग गई लड़ाई उड़ाई करके। कहने का मतलब फिर जब चली गई आरती मायके तो वहाँ से तलाक की अर्जी की, सब कुछ की, पहल इसने किया। अब अजय बेचारा चुपचाप उस पर साइन कर देता है, कहे कि जहाँ तुम्हारी खुशी वहीं पे रहो। कहने में कायदे का आदमी ये कब तक लड़ेगा, आप लोग सोचिए। अगर इधर लड़ता है तो माँ जाती है, माँ चली गई तो सोचिए ज़िंदगी भर जो पाली पोसी उसको कैसे कोई त्याग देता है। तो वही बोला कि अगर बीवी चली गई तो दूसरी मिल जाएगी, माँ तो मिलेगी नहीं। तो अजय भी गलत नहीं सोच रहा था, जाहिर सी बात है कोई भी आदमी यही करे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर दोस्तों इतना प्यार करने वाले आदमी को अगर कोई तलाक दे तो समझो उससे बेकार कोई औरत नहीं, जैसे कि आरती ने किया। तब उधर से क्या नाम है तलाक का अर्जी इन्होंने पहले भिजवा दी नोटिस, और अजय ने भी उस पर साइन कर दी, इन्होंने भी साइन कर दी। अब तलाक उलाक लेके मायके बैठ गई। अब ये मायके बैठ जाती हैं खूब, मतलब इनको अच्छा लगता है, कुछ दिन अच्छा लगता है। इनके भी मायके में भी भाई था, इनके भी मायके में 2 भाई थे। अब दोस्तों कहा जाता है जब अपने पे बीतती है वो चीज़ तब याद आता है कि हमने क्या किया, वो सीन चलता है कि और मेरे पति ने क्या किया। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि फिर जब ये मायके जाती हैं तब वहाँ पर माँ रहती है, पिताजी रहते हैं, सब कोई रहता है, सबका प्यार दुलार सब कुछ मिलता है। बहुत इसको अच्छा लगता है, इसको लगता है कि हाँ हमने बहुत अच्छा किया, अजय को तलाक दे दिया, बहुत हमें परेशान करता था, और कहने मतलब हम दूसरी शादी कर लेंगे या सुकून से रहेंगे। बस दोस्तों कहने मतलब किसी को घमंड नहीं करना चाहिए, सबका घमंड टूटता है, वैसे इनका भी घमंड टूटा, आरती का भी। तो फिर दोस्तों फिर धीरे धीरे क्या नाम है अब इनके कहने मतलब भाई भी बड़े हो रहे थे। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, फिर कहने का मतलब इनके भाई की शादी हुई। अब धीरे 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 जो है वही दशा जैसे इनका था सीन, वही सीन अब इनके घर में था। जाहिर सी बात है दोस्तों, वो तो सबके साथ होता है। अब इनकी भी शादी हुई, इसके भाई की भी शादी हुई, बहू आई, सब कुछ आई। अब बहू आती है तो जैसा ये कर रही थी वहाँ पर दूसरे दिन से लड़ाई टंटा, वैसे इनके यहाँ भी भाभी इनकी चालू हो गई। अब ये भाभी इनकी चालू हो गई, लड़ाई टंटा वही करना, वही इनके भाई जैसे समझा रहे थे, कभी माँ को समझा रहे हैं, कभी बीवी को समझा रहे हैं। अब ये देखने में जुटी है कि मतलब कि यही सीन मेरे साथ था, जब हम अपने पति के साथ लड़ते थे तो पति हमारा कहीं हमको समझा रहा, हमको ज़्यादा समझा रहा था, शाम को बेचारा प्यार भी कर रहा था सब कुछ, लेकिन मैंने उसकी कदर कभी नहीं की। फिर भी उसको समझ में नहीं आता है, कहती है छोड़ो हटाओ जाने दो, मेरा भाई ये सही हो जाएगा, मैं समझाऊंगी, ये है वो है। फिर धीरे धीरे माँ बेटी सब एक हो जाती हैं, उसकी मतलब भाभी को सब वैसे ही प्रताड़ित करती हैं। लेकिन भाभी जो भैया उसकी भी तेज़ तर्रार, जैसे इनकी बेटी आरती थी वैसे वो भी तेज़ तर्रार। फिर क्या नाम है धीरे धीरे ऐसे होता गया, माई बेटे में लड़ाई, बहू सास में लड़ाई, यहाँ भी वही कहानी चल रहा था। फिर एक दिन आरती उठी, भाभी से बोली ये कोई कायदा नहीं है जो तुम हमेशा माँ को और सबसे लड़ती फिरती हो। अब इतने पे कोई भाभी सोचिए बर्दाश्त थोड़ो ना करेगी, अच्छा कर्म करके तुम थोड़ो ना आई थी, तुम भी तो वहाँ लड़ाई करके आती एक प्रकार से तो चली जाती, तुम तो तलाक दे के आई थी। अब अपना कोई नहीं देख रहा है कि हमारा कितना दामन साफ है। अब इसी तरीके भैया आरती क्या नाम है इतनी बात सुनी, अब उन सन्न रह गई कि हाँ बात तो सही कह रही है, हम भी लड़ाई करके आए, हम भी अपना घर छोड़ के आए। कोई भी भाभी ये कह देगी तुम कितनी सती सावित्री हो जो अपना घर छोड़ के आई हो, अपना पति छोड़ के आई हो, और तुम्हें ये होश नहीं कि 17 साल हो गया तुम्हारा पति मरा है कि जिया है, कभी चाल ली हो उसका। 17 साल में पति पति करती हो, तुम्हें लगता है कि वो अभी शादी नहीं किया होगा। अब इतनी बात सुनती है, अब ये सन्न हो जाती है। कहने मतलब किसी के दुख पे अगर हाथ रख दीजिए सोचिए कि मतलब उसका कैसे हरा हो जाता है। वैसे ही आरती के साथ भी हुआ। अब इसको तो कोई बात ही नहीं आ रही थी, ये सोच रही थी चलो अच्छा मायके में रहेंगे, राज करेंगे। 17 साल तो ऐसे मायके में काट दी, आधी उम्र। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब इतनी बात पे इसको जैसे बस खाली इसको आँख से आंसू गिर रहे थे। फिर ये बैठ के सोचने लगी कि क्या नाम है मेरे माँ बाप हैं, ये आखिर कितना दिन रहेंगे। कहीं ना कहीं इसकी भाभी किस कहा जाता है सही बात सही होती है, अगर लग गई, अगर आदमी उससे सीख जाता है तो सीख जाता है। और सही बात अगर कोई बोल दे तो आदमी को लगता बहुत तेज है दोस्तों। वो जैसे ही उसकी भाभी बोली तो आरती को बहुत तेज बात लग गई। तब क्या नाम है वो बैठ के सोचने लगी भाभी मेरी बात तो सही कह रही है, माँ भी है तो कितने दिन की है, पिता भी है तो कितने दिन का है। फिर सोचने लगी कि अब इसके दिमाग में वो तड़प जागती है पति के लिए, अपने ससुराल के लिए। ये नहीं जान रही है कि मेरा पति 17 साल का बैठा होगा, अभी तक वो शादी कर चुका सब कुछ, लेकिन इसको तड़प जाग गई कि मुझे अपने पति के साथ रहना है, पति से मिलना है, सब कुछ करना है। अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी।
जब इसको रोज़ वही प्रताड़ना, वही बेइज्जती महसूस जब होने लगी, कहने मतलब जाहिर सी बात है एक लड़की के लिए ससुराल ही अपना होता है, चाहे लाख लड़ाई टंटा कुछ भी हो, लेकिन उस घर को ही अपना आदमी, उस लड़की को कहना चाहिए, कहने मतलब वही लड़की का अपना होता है। फिर मायके से जब निकल जाती, मायके का कुछ नहीं रहता। अगर जो लड़की कहती है हाँ मायके मायके, समझ लिया मायका बेकार है, वहाँ फिर वो कुछ अपना नहीं रहता। शादी के बाद जो कहिए सब अपना। जैसा कि आरती के भी घमंड था कि मेरा मायका माँ भाई। अब जैसे कि अगर इनके साथ भी अगर ये सीन नहीं होता दोस्तों तो क्या सीख पाती? तो कहने का मतलब है कि दोस्तों फिर ये इनकी तड़प जगी, सब कुछ हुआ। अब ये कह रही थी नहीं मुझे जाना है। जैसे ही इन्होंने भैया तलाक की अर्जी दी थी, वैसे ही ये एक खत लिखती हैं। ये खत लिखती हैं 17 साल बाद, पति के पास मतलब पोस्ट कर देती हैं कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन एक बार हम अपना पहल करेंगे। फिर ये पहल करती हैं, सब कुछ करती हैं, तो पति सुनता है। तो वो भी तो 17 साल में शादी किए नहीं रहता है, वो भी मतलब टेंशन में रहता है कि एक शादी सक्सेस नहीं हुई, कहाँ से हम दूसरी करेंगे। फिर क्या नाम है, ये भैया जाती हैं, हिम्मत करके जाती हैं अपने पति से मिलने। पति से मिलने जाती हैं 17 साल बाद। इनको जब होश आए कि हमें घर बसाना है, मुझे अपना घर बसाना है, मुझे मायके में तिरस्कार अपमान नहीं चाहिए, तो फिर ये जाती हैं, फिर अपने पति के पास जाती हैं। फिर वहाँ पर दोनों मिलते हैं, अपना सब गिला शिकवा दूर करते हैं। बताइए 17 साल में तो आधी उम्र निकल गई, प्यार करने वाली उम्र तो निकल ही गई थी, लेकिन 17 साल बाद देर आई दुरुस्त आई। लेकिन किस्मत इनकी इतनी अच्छी थी कि अजय ने 17 साल तक शादी नहीं किया था। वो भी इन्हीं का इंतजार में लगा हुआ था, लेकिन कभी उसने भी शेयर नहीं की, क्योंकि भैया आदमी आदमी होता है, क्योंकि उसका ईगो तो वैसे बड़ा होता है। क्योंकि गलती जब उसने की नहीं तो झुकाव किस प्रकार का? तो पहल तो औरत को ही करनी पड़ेगी। जब गलती तो इन्होंने की थी, नोटिस तो इन्होंने भिजवाई थी, उसने तो भिजवाई नहीं। फिर दोस्तों क्या हुआ, फिर दोनों के क्या नाम है कोर्ट में जाते हैं, फिर मिलते हैं, गले लगते हैं। फिर भैया खूब रोआ रोट होती है, गले मिलन होता है। 17 साल का मिलन जो है प्यार में बदल जाता है। फिर भैया उसमें जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। फिर कोर्ट में फिर से कोर्ट मैरिज करती हैं, फिर अच्छे से शादी करती हैं। 17 साल बाद जब उनको एहसास हो जाता है कि हमने गलत किया, फिर वो अच्छा से अपना घर बसाती हैं। और ये छोटा सा ब्लॉग हम बनाए थे आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सच्ची घटना अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। किसी का मन को चोट पहुंचाना नहीं था, और इससे कुछ मतलब सीख ही मिली होगी और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।